तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। क्योंकि मित्रों, आज मैं कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं करने आया या तुम्हें कोई मीठी गोली देने नहीं आया हूं, बल्कि वह कड़वी सच्चाई आज मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूं, जो सच्चाई तुम्हारी पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगी। मित्र, अगले 24 घंटों में कोई बिजली नहीं गिरेगी, कोई आसमान नहीं फटेगा या कोई देवदूत उत्तर का आदेश नहीं देगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भीतर ऐसा भूचाल आएगा कि तुम अंदर से हिल जाओगे, तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। क्योंकि देखिए, जब जब आपकी जिंदगी में ग्रहों का खेल शुरू हुआ है, तब तब आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं जो मोड़ आपको पूरी तरह से तोड़कर रख चुके हैं। मित्रों, तुम्हें लगेगा कि जैसे जिंदगी तुमसे पूछ रही है कि अभी भी खुद को धोखा देता रहोगे या पहली बार सच चुनोगे, क्योंकि जो सच्चाई का आईना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मित्रों, वो सच्चाई का आईना साधारण नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर इंसान के सामने आती है, लेकिन ज्यादातर लोग आंख मूंद लेते हैं। तो मित्रों, बता देता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, एक एक ग्रहों की चाल बताऊंगा, एक एक पितृदेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसती हुई बताऊंगा कि आपको सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा करेंगे। जी हां मित्रों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपकी कुंडली दादा गुरु ने स्वयं खोली है, और जब जब दादा गुरु आपकी कुंडली खोलते हैं, आपके जीवन का एक पर्चा जरूर बनाते हैं, तो आज वह पर्चा भी खुलेगा जिस पर्चे का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि उस पर्चे में आपकी जिंदगी की वो हकीकत लिखी हुई है, वो सच्चाई लिखी हुई है जिससे तुम आज तक अनजान हो। मित्रों, देखिए, आपको बता देता हूं कि ये फैसला जो आपकी जिंदगी में होने वाला है, ये फैसला नौकरी बदलने का हो सकता है, किसी रिश्ते को छोड़ने का, किसी आदत से अलग होने का, या बस खुद को आईने में देखने का। तो देखिए, यहीं पर लोग डर जाते हैं, क्योंकि इंसान को गरीबी से नहीं, बीमारी से नहीं, अकेलापन से नहीं, बल्कि सच से डर लगता है। आज के समय में कोई भी इंसान अपना सच नहीं सुनना चाहता है। सबको बस झूठी तारीफें, झूठी उम्मीदें और झूठ पसंद है, क्योंकि वे लोगों को मोह लेता है। तो बता देता हूं मित्रों की तुम्हारी ज्यादातर तकलीफें किस्मत की नहीं, तुम्हारी चुप्पी की देन है। क्योंकि आज तक तुमने अपनी जिंदगी में जो समझौता किया है, वही समझौता तुम्हें अंदर से तोड़ता हुआ आया, वही समझौता तुम्हें जिंदगी में अपार दुख देते हुए आया है। तुम जानते हो कि क्या गलत है, और उसके बावजूद भी तुम चुपचाप उस चीज को सह रहे हो। तुम जानते हो कौन तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, तुम जानते हो कौन तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, फिर भी उस चीज को छोड़ नहीं रहे हो। तुम जानते हो कौन सी आदत तुम्हें बर्बाद कर रही है, फिर भी रोज उसी आदत को तुम दोहरा रहे हो। तो यहां पर सबसे बड़ी मूर्खता यही होगी कि तुम अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो। देखिए, किस्मत को दोष नहीं देना है, दोष स्वयं को देना है, और फिर कहते रहते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत तब खराब होती है जब इंसान फैसला करना छोड़ देता है। तो तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर लेकर जाना है या तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें जमीन पर गिराना है। देखिए मित्रों, एक आदमी रोज शराब पीता है, डॉक्टर मना करता है, घर वाले रोते हैं, वो कहता है टेंशन बहुत है। तो यहां पर मूर्ख वो डॉक्टर नहीं है, मूर्ख तुम हो, क्योंकि असल में टेंशन नहीं, तुम वो जिम्मेदारी से भाग रहे हो जो जिम्मेदारी तुम्हें निभाना है। मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी तुमसे यही पूछेगी कि भागना है या खड़े रहना है। क्योंकि अगर तुम डर निश्चय बनाकर जिंदगी में खड़े हो गए तो कोई इंसान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। और बता देता हूं मित्रों कि लोग सोचते हैं कि रिश्ता मतलब सहारा। अक्सर तुम अपनी जिंदगी लोगों के सहारे कई समय से जीते हुए आए हो, और वही सहारा जब जब तुम से पीछे हटा है, तुम पूरी तरह से टूटे हो। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। फिर चाहे वो सहारा माँ बाप का हो, भाई का हो, बहन का हो, या किसी भी रिश्ते का हो, आपको किसी भी रिश्ते पर बोझ बनकर अगले 24 घंटों में नहीं जीना है। क्योंकि देखिए, हर बोझ हम उठा नहीं सकते, हर बोझ हम सह नहीं सकते हैं। देखिए, कई बार रिश्ता रस्सी बन जाता है जो धीरे धीरे गला घोंटता है। तो किसी भी रिश्ते को आप जकड़ कर मत रखिए, क्योंकि अगर किसी रिश्ते को हद से ज्यादा पकड़ कर रखेंगे तो वह रस्सी तुम्हें ही मित्र तकलीफ देगी और तुम्हारे हाथ में छाले कर देगी। तुम हंसते हो लेकिन अंदर से पूरी तरह से खाली हो, तुम बात करते हो लेकिन सुने नहीं जाते, तुम साथ रहते हो लेकिन अकेले हो। मित्रों, बता देता हूं कि तुम जिंदगी में वो इंसान बनना चाहते हो जो कभी थे ही नहीं, तो उसके लिए तुम्हें शुरुआत करना पड़ेगी। सबसे पहली चीज है अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, जो आज के समय में हर इंसान नहीं कर पा रहा है। जरा सी जिंदगी में कोई नकारात्मक घटना घटी नहीं कि वह इंसान खुद को अंदर से बुरा सोच सोचकर तोड़ देता है, और तोड़ना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मित्रों, तुम अपने आप को सकारात्मक चीजों से जोड़कर रखने की कोशिश करो, उसके सामने झुकना पसंद करो। जो इंसान तुम्हारी कदर करता है, जिस इंसान को तुम्हारी वैल्यू पता है, अब यही से आपको एक प्रण लेना है कि तुम कभी भी उस रिश्तों में नहीं बंद होंगे जो रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारा है, जो रिश्ता सिर्फ देखने में अपनापन का तुम्हें सहारा देता है। मित्रों, देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि एक औरत सालों तक रिश्ते में रहती है, लोग कहते हैं कम से कम 7 तो है, पर कोई नहीं पूछता कि उसकी नींद क्यों गायब है, उसकी आंखों में चमक क्यों नहीं है। तो अगले 24 घंटों में फैसला यह होगा कि तुम्हें साथ चाहिए या सुकून। क्योंकि कई बार जब हम जिंदगी में लोगों के साथ रहते हैं तो हम जिंदगी भर सुकून की तलाश करते रहते हैं, जो सुकून हमें कई समय पहले मिल जाना चाहिए था। पति पत्नी के रिश्तों में आज के समय में वो मर्यादा, वो सुकून नहीं रहा है जो पहले के समय में होता था। एक घटना घटेगी मित्रों अगले 24 घंटों में आपके परिवार में, और वह घटना पूरे परिवार को तोड़कर रख देगी। कोई पुरानी बात जो दब गई थी, परिवार के लोग उसे भूल चुके थे, तो परिवार की कोई एक महिला, कोई एक औरत ही उस पुरानी बात को बाहर लेकर आ सकती है, और वह आपके रिश्तों पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगी। मित्रों, देखिए, बहुत लोग मेहनती होते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते।
क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि वे हमेशा अपने भाग्य और अपनी किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं, और जब जीवन में कुछ नहीं होता है तो भाग्य और किस्मत को दोष देने लगते हैं, क्योंकि वहां पर गलती हमारी अपनी है। गलती यह है कि हम गलत जगह ईमानदार हो गए और सही जगह डरपोक बन गए। आपको मैं बता देता हूं कि जिंदगी में सही गलत का फैसला कई बार हमारे हाथों में होता है। हमें यह निर्णय लेना होता है कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है, और जितनी जल्दी हम इस चीज का फैसला ले लेते हैं तो उतनी जल्दी हमारी जिंदगी सरल बन जाती है। मित्र, बता देता हूं कि तुमने हमेशा खुद को हर बार सिर्फ यही कहकर पीछे रखा है कि लोग क्या कहेंगे। नाकाम हो गया तो उम्र निकल गई, तो आज छोड़ा तो कल क्या होगा? ये सवाल तुम्हारे मन में आज से नहीं, पिछले कई समय से खटक रहे। तुम हमेशा लोगों की सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी जिंदगी बिता दी है ये सोचते सोचते, लेकिन अब बस तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी को हरा सिग्नल दिखाना ही पड़ेगा। जिस तरह हरा सिग्नल मिलते ही एक ट्रेन आगे बढ़ती है, उसी तरह ये सिग्नल तुम्हें देवी देवता और तुम्हारे कुल देवता देंगे। मित्रों, बता देता हूं कि आपकी जिंदगी उस फूल की तरह है जिस फूल को हर इंसान तोड़ना चाह रहा है। क्यों तोड़ना चाह रहा है? क्योंकि तुम खूबसूरत हो, तुम महक रहे हो, और तुम्हारी महक हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये महक है तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी सक्सेस की। बता देता हूं मित्रों की गलतफहमी में रहकर आप अपने जीवन की जो डोर है वो किसी गलत हाथ में मत दे देना, क्योंकि अगर ये डोर एक बार फिर से टूटी तो इस डोर में गांठें तो पड़ेंगी ही, लेकिन वह गांठ है कभी भी खुल नहीं पाएगी। तो मित्रों, डर के साथ जीना है या डर के खिलाफ जीना है, अगले 24 घंटों में ये सबक तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि इंसान बदल गया, लेकिन सही बात तो यह है कि इंसान नहीं बदलता है, समय बदलता है। लोग कहते हैं कि वक्त खराब चल रहा है, तो यही वक्त है जो तुम्हें बदलना आया है। क्योंकि जिंदगी में कई बार जब हम फसल बोते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि मिट्टी किस तरह से अपना रंग दिखाएगी। हम फोकस करते हैं सिर्फ अपनी फसल बोने पर, और फसल अच्छी होगी, ताजी होगी, शुद्ध होगी। ये डिपेंड करता है हमारी मेहनत पर कि हम उस फसल को कितने प्यार से सहेज रहे हैं और किस तरह से उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, जो बदल गया वो बच गया, जो अड़ा रहा वो टूट गया। एक हालात के हिसाब से सीखता गया और दूसरा कहता रहा कि पहले सब ठीक था। मित्रों, जिंदगी में आपके सिर्फ दो दोस्त हैं। पहला दोस्त है तुम्हारी किस्मत, दूसरा दोस्त है तुम्हारी मेहनत। अब देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि किस्मत क्या कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, और मेहनत क्या कहती है कि जो नहीं देखना है वही बदलना है। तो किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि मेहनत की दोस्ती को आप अपनी जिंदगी में अपनाइए। और देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हें यही शिकायत रहेगी कि यार मेरी जिंदगी सही क्यों नहीं हो रही है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, भाग दौड़ कर रहा हूं, अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूं, अपने बच्चों की सुन रहा हूं, अपनी बीवी की सुन रहा हूं, अपने माता पिता की सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी सबकी सुनने के बाद भी मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन पा रही है जैसे मैं चाहता हूं। तो मित्रों, एक चीज है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार हम जिंदगी में सुनते सबकी है और कई बार हम उन सबके मन की भी करते हैं, लेकिन यही पर वो फैसला होगा मित्रों जो तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम्हें सुनना सबकी है लेकिन करना सिर्फ अपने मन की है। मित्रों देखिए, सबसे बड़ा झूठ जो तुम पिछले कुछ समय से खुद को बोलते हुए आ रहे हो कि सब ठीक है, लेकिन ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि ना तो तुम्हारे रिश्ते इस वक्त मधुर संबंध में बंधे हुए हैं, ना तुम्हारा व्यापार तुम्हें वो मुनाफा दे पा रहा है जिस मुनाफे की तुम कामना कर रहे हो, जिस मुनाफे की तुम इच्छा कर रही हो, और ना ही वह साथ तुम्हें मिल पा रहा है जो साथ तुम्हें चाहिए। तो फिर क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। देखिए, जिंदगी में अगर कुछ ठीक है तो वो है इस वक्त सिर्फ समय, और ये समय वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको कह देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी घर के दरवाजे पर एक ऐसी चिट्ठी आएगी जो चिट्ठी होगी तुम्हारे प्रमोशन की, जो चिट्ठी होगी तुम्हें खुशियों के उस मार्ग पर ले जाने की जिस मार्ग को तुम अभी तक खोजते हुए आए हो। मित्रों, हमें अक्सर छोटी छोटी बातों से चिढ़ होने लगती है, जब नींद नहीं आती, जब चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जब छोटी बातों पर गुस्सा आता है, जब सबसे नफरत होने लगती है, तब हमें एक सुकून की तलाश चाहिए होती है। तो वही सुकून की तलाश मित्रों तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त होगी। और बता देता हूं जान मित्रों की सुकून की तलाश तुम्हें जीने पर मजबूर तो कर रही है, और वही सुकून की तलाश तुम्हें आगे भी लेकर जाएगी। मित्रों, इस समय आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, और ऐसे मान लेना ही सबसे बड़ा फैसला तुम्हारे लिए होगा। और तुम्हें आज ऐसे ही अभी से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, ये फैसला बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर सब बदल देगा। हो सकता है कि कल कोई तुम्हें नोटिस ना करे, कोई ताली ना बजाए, कोई बधाई ना दे, लेकिन तुम जानोगे कि आज मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। आप एक भ्रम में जी रहे हैं, और वह भ्रम यह है कि तुम चाह रहे हो कि जिंदगी तुम्हारे मुताबिक बने, लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो कि जिंदगी तुम्हारे मुताबिक बनाने के लिए तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ही अपनी जिंदगी के फैसले लेना पड़ेंगे। मित्रों, यही वह पल होता है जहां से जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ती है, पहली मजबूरी और दूसरी जिम्मेदारी। अब यहां पर या तो तुम्हें इस जीवन को मजबूरी में रहकर जीना है या फिर जिम्मेदारी में रहकर काटना है। ये चीज तुम्हारे हाथ में है। अगले 24 घंटों में मित्रों कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा। जिन जिन लोगों से तुम उम्मीद रखोगे कि यार ये मेरे सुख दुख का साथी है, ये मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगा, मेरी जिंदगी संभाल लेगा, तो ये सबसे गलतफहमी होगी। देखिए मित्रों, सुख दुख का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है कि तुम्हें सुख में जिंदगी जीना है या दुख में जिंदगी जीना है। बता देता हूं कि जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें कमजोर रूप से बाहर निकालने आई है। क्योंकि जो कमजोरी तुम लेकर बैठे हुए हो, तुम्हारे जीवन में असली दुखों की वजह वही कमजोरी है, और वो चीज है कि जो जाएगा वो दर्द देगा, जो बचेगा वो असली होगा। तो अगले 24 घंटे भारी लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम सही जगह खड़े हो, क्योंकि बदलाव हमेशा डर के बाद आता है। देखिए दोस्तों, बदलाव से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हर बदलाव, हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, और उस बदलाव को अपने जीवन में तुम्हें उतारना पड़ेगा। देखिए मित्रों, दिल और दिमाग की अगले 24 घंटों में भयंकर युद्ध होगा। तुम दिल की सुनोगे तो दिमाग बुरा मान जाएगा, दिमाग की सुनोगे तो दिल बुरा मान जाएगा। लेकिन बता देता हूं कि दोनों के बीच का एक रास्ता आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप अपने घर के कुछ ही फैसले अगले 24 घंटे में लेने वाले हैं, और वह फैसले तुम्हारे घर की रूपरेखा भी बदलकर रख देंगे। और देखिए मित्र, इस वक्त अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखने की कोशिश करें, और अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, जो खून पसंदे की कमाई से
तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले थे तो उसे अभी टाल दीजिए और पैसों को निवेश करने पर ध्यान दीजिए। देखिए और काम मित्रों, आपकी जिंदगी की कुछ चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय कई ग्रह एक साथ ऐसे प्रभाव में रहेंगे जो इंसान के मन, सोच और व्यवहार को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। जब जिंदगी सही नहीं चलती है तो हमारी जिंदगी ग्रहों के आधार पर चलने लगती है। जैसे मान लीजिए कि अगर शनि तुम्हें अशुभ फल दे रहा है तो शनि तुमसे वही गलतियां करवाएगा जो उसके अधीन है। अगर मंगल तुम्हें शुभ फल दे रहा है तो मंगल तुमसे वो चीजें कराएगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी है। अक्सर हम दोस्त खुद को देते हैं कि यार मेरी जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह चीजें हम खुद नहीं कर रहे होते हैं, वह चीजें हमारे ग्रहों की दशा हमसे करवा रही होती है। तो देखिए मित्रों, शनि को कर्म और हिसाब किताब का ग्रह माना जाता है। ये आप अभी से नहीं बल्कि बचपन से जानते हुए आए हैं। जब इंसान की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ फल देता है तो लोग किस तरह से ज्योतिषों के पास भागते हैं, ग्रह गोचर वाले लोगों के पास भागते हैं। कहते हैं कि मेरे कुंडली में मेरा ठीक करो, तो लोग उन्हें उपाय बताते हैं, लोग उन्हें मुंह मांगा पेष्टा भी देते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर आपकी श्री में सेवा कर रहे हैं तो आप सेवा लीजिए और मेवा खाइए। देखिए मित्रों, पुराने बातों को बदला लेने की भावना आपको नहीं बढ़ानी है। जो हो गया है उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश आपको करना पड़ेगी, क्योंकि कई बार पुरानी बातें ही होती हैं जो हमें जिंदगी में पीछे की ओर खींच कर ले जाती है। अक्सर जब हमें जिंदगी में आगे मौके दिखते हैं और बस वो मौके कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ कदमों पर होते हैं, तो वही कदम जब लड़खड़ाते हैं तो फिर हमें गिरा देते हैं। बता देता हूं कि जो व्यक्ति लंबे समय से कुछ मन में दबाकर बैठा था वह अब खामोश नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के मन की बात है, उस व्यक्ति के अंदर जो हलचल है वह बतानी के कारिका आटका ब्रहाम बोरो भीतर से उसे बाहर लाने पर मजबूर कर रही है। मित्र देखिए, पुराने दोस्त अचानक अजीब व्यवहार करने लगेंगे और बता देता हूं कि उन दोस्तों के बीच में आपको अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना है। किसी को अपशब्द नहीं बोलने, किसी के साथ आपको छल कपट नहीं बोलने करना है। बता देता हूं मित्रों कि रिश्ते जो बिना वजह तुम्हें ताना देने लगेंगे, उन रिश्तों को भी तुम्हें बाद वेला कहने का समय आ गया है, क्योंकि उन रिश्तों को जल्द से जल्द अपने जीवन से निकाल दो जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तानों के बोझ तले दबा रहे हैं। कोई आपकी कमजोरी खोजने लगता है, कोई तुम्हें कमजोर करने लगता है। कोई तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है तो तुम परेशान तो हो चुके हो, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और कई बार जिन लोगों के साथ हम अपनी जिंदगी बिताने के फैसले करते हैं वही इंसान हमें जिंदगी में जीने लायक नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए आज आपने किसी से विवाह किया, तुम अपने जीवन साथी का पुराना जीवन नहीं जानते हो कि वो अपने पुराने जीवन में कैसा था। वो सिर्फ तुम्हारे साथ एक मुकुटा पहनकर रह रहा है, लेकिन असल में दोस्त देखिए वह एक नीम चढ़ा शहर है और उस सेहत को जब आप उतारेंगे तब तुम्हें उस नीम की कड़वाहट पता चलेगी। तो बता देता हूं मित्रों की अगले 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसे ही रिश्तों से बहुत जल्दी पर्दा उठाना पड़ेगा जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारे सामने अपनापन होने का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति पहले सिर्फ जलता था अब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने और तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला है। जलन की भावना तुम्हारी जिंदगी में बहुत है। कई बार तुम भी लोगों से जलते हो, लेकिन तुम्हें अब संभलना पड़ेगा। देखिए, जलन की भावना रखने से तुम अपने आप को पीछे की ओर खींच लोगे और जो मुकाम तुम हासिल करना चाहते हो वो मुकाम तुम कभी हासिल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन चंद्रमा मन का ग्रह होता है और चंद्रमा का प्रभाव ऐसा रहता है कि वो इंसान को भावुक कर देता है और भावुक होने की वजह से इंसान हर किसी के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। तो डर और शक इन चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यही वह समय होता है जब दुश्मन आपके मन की कमजोरी पहचान लेता है और वहीं से बाहर करता है। तो आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए, अपने मन की वाणी को अपने अंदर ही दबा कर रखिए। सबसे पहली बात है मित्रों की, जो अपनी योजनाएं होती हैं, जो अपने गुप्त भेद होते हैं, उन्हें हर किसी के सामने खोलने की गलती बिल्कुल भी ना करें। उन गुप्त भेद को आप अपने जीवन में व्यवस्थित कर लें, भले ही थोड़ा सा समय ले लें, लेकिन समय के साथ जब गुप्त भेद व्यवस्थित हो जाएंगे तो वह भेद तुम्हें खुशियां देंगे, वह भेद तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगाएंगे, वह भेद तुम्हारे जीवन में बहुत दर्दनाशक मलहम बनकर आएंगे। तो बता देता हूं मित्रों कि आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार बेचैन कर रहा है, अगर मन भारी कर रहा है या बिना कारण परेशान कर रहा है, तो समझ जाइए कि ग्रह आपको सावधान कर रहे हैं और उन लोगों से तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए। देखिए, कई बार हम ऐसे लोगों के पास रहते हैं जिन लोगों से हमें एलर्जी होती है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेता है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ हमें झूठी उम्मीदों में बांधता है, तो उस इंसान की मित्रों आपको खटिया खड़ी करना पड़ेगी अगले 24 घंटों में। क्योंकि देखिए, अगर उसकी सच्चाई को बाहर लेकर नहीं आए तो तुम भी एक झूठे भ्रम में जीते रहोगे और वही झूठा भ्रम तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। आपको मैं बता देता हूं कि अपने घर की रखरखाव से संबंधित बातों का ध्यान रखें। जिन लोगों के घर में घड़ी टूटी हुई है, बंद पड़ी हुई है, या कुछ जानवरों वाली या नकारात्मक आकृतियों वाली घड़ियां अगर आपने अपने घर में लगा रखी है, तो तुरंत उस घर से उस घड़ी को निकाल लीजिए। नहीं तो कालचक्र तुम्हें ऐसे जाल में फंसाएगा कि वह कालचक्र तुम्हें कंगाल करने की भी क्षमता रखेगा। क्योंकि कई बार देखिए घड़ी जो होती है वो सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि घड़ी उस कालचक्र को नियंत्रित करती है जिस कालचक्र में हम जी रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में घड़ियों को लेकर भी कई मान्यता बताई गई है, लेकिन आज मैं उन चीजों का जिक्र करूंगा जो तुम अपने जीवन में आसपास देखते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि घड़ी को कभी भी उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। घड़ी को हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर की बरकत सुधारने लगती है, इससे काल नियंत्रित होने लगता है और यह दिशा दोस्तों आपके ग्रहों की चाल को भी बदल लेती है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अपने घर में जो घड़ी होती है उस घड़ी को मुख्य रूप से पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर लगाना चाहिए। घड़ी को कभी भी उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की होती है। आपको कहते हैं कि दक्षिण दिशा से यम के दूत आते हैं और अगर तुम उस मार्ग में अपनी घड़ी लगाकर उस मार्ग को अवरोध करोगे तो ये तुम्हारे लिए मित्रों जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है।
देखिए, जिंदगी में कई श्लोक ऐसे होते हैं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के हालात जो बन रहे हैं उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। देखिए, चुप रहकर आगे बढ़ना अगले 24 घंटे का सबसे बड़ा हथियार है। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा।